नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन इस उपक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी पहले 15 दिन हमारी दिवाली की वैकेशन अभी कंप्लीट हो चुकी है और अभी फिर से हम जो हमारा ये चिकित्सा स्थान का जो वाचन है उसका आरंभ करने वाले हैं। जैसे हमें पता है कि कल ही वर्ल्ड डायबिटीज़ डे था, यानी 14 नवंबर को। तो उसी के साथ ये हमारा प्रमेह का जो चिकित्सा अध्याय है इसकी शुरुआत होने जा रही है। मुझे पता है कि डायबिटीज़ इज़ नॉट इक्वल टू प्रमेह, या प्रमेह इसका मतलब डायबिटीज़ ऐसे नहीं हो सकता। बहुत बार मधुमेह या प्रमेह ये डायबिटीज़ के लिए आयुर्वेदिक तज्ञ ही उनके लिए ये एक पर्यायी शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमेशा ये याद रखना चाहिए कि डायबिटीज़ इसका मतलब प्रमेह नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं डायबिटीज़ के कुछ अवस्थाएं या प्रमेह के कुछ अवस्थाओं में हमें डायग्नोसिस, जब हमारे सामने जब रुग्ण BSL या HbA1c ऐसे सारे रिपोर्ट्स लेकर आता है, तो कहीं ना कहीं डायबिटीज़ के कुछ सिम्टम्स हम प्रमेह के सिम्टम्स के साथ ज़रूर जोड़ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये कल का जो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे था उसका उल्लेख किया। लेकिन ये हमेशा याद रखना चाहिए कि डायबिटीज़ और प्रमेह ये दो अलग अलग व्याधियाँ हैं, और हम जो आज देखने वाले हैं या इसके आगे या चरक संहिता में जो हम देख रहे हैं ये प्रमेह है, डायबिटीज़ नहीं है। तो हमेशा ये प्रमेह के स्वरूप में ही हमें पढ़ना चाहिए। डायबिटीज़ का अगर बैक ऑफ द माइंड कुछ चल रहा है तो आप बाद में उसका कंपैरिजन कर सकते हो, लेकिन जब भी हम ये निदान, संप्राप्ति, हेतु या ये सारे प्रकार ये जब हम देख रहे हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि डायबिटीज़ और प्रमेह ये अलग अलग दो व्याधियाँ हैं, लेकिन डायबिटीज़ की कुछ अवस्थाएं हमें प्रमेह में दिखाई देती है। तो अभी ये जो हमारा चरक का श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 6 अथातः प्रमेह चिकित्सितं व्याख्यास्यामः इतिह स्माह भगवान आत्रेयः। निर्मोहमानानुशयो निराशः पुनर्वसु ज्ञानतपो विशालः काले अग्निवेशाय स हेतुलिंगान उवाच मेहान शमनम च तेषाम। तो ये तीसरा श्लोक है। इसमें हमें सबको पता है, जैसे हमने आप्त किसे कहा जाता है इसकी व्याख्या भी हमने सूत्र स्थान में और बाकी के स्थानों में देखी है। तो ये आप्त कौन है यहाँ पर? तो पुनर्वसु अत्रेय जी को प्रश्न पूछा गया है अग्निवेश से कि हेतु लिंग किसके? तो मेह के, और शमन के उपाय ये सारे आप मुझे बताइए, जो कि ये बाकी के जो विशेषण है कि आप निर्मोही हो या ये सारे जो है, तो ऐसे जो आप्त जो पुनर्वसु अत्रेय है तो उनसे ये सवाल पूछा गया है कि हमें मेह के बारे में या प्रमेह के बारे में सब कुछ बताइए। श्लोक नंबर 4 आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीनि ग्राम्य उदकानुपरसाः पयांसि नवान्नपानं गुडवैकृतंच प्रमेह हेतु कफकृच्च सर्वम। तो यहाँ पर प्रमेह हेतु कफकृच्च सर्वम, तो कफकृत जितने सारे हेतु है ये सारे के सारे हेतु प्रमेह के हैं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ विशेष हेतुओं के बारे में बताया है, जैसे कि आस्या सुखम, स्वप्न सुखम, दधिनी, ग्राम्य, उदक, अनूप, रस यानी कि इनका मांस रस, पयांसी, नवान्नपान, गुड़वैकृत, ये विशेष हेतुओं के बारे में यहाँ पर बताया है। तो इसमें यहाँ पर जो आस्या सुख है, तो आस्या सुख इसका इंटरप्रिटेशन बहुत बार ऐसे होता है कि खाने में रुचि होना, ऐसे बहुत बार इसका इंटरप्रिटेशन हो जाता है या किया जाता है या हमारे मन में होता है। लेकिन आस्या सुखम इसका मतलब है आसन में सुख प्राप्त होना। जो हमेशा बैठे रहते हैं, सीडेंट्री वर्क जिनका है या जिनको बैठकर काम करना ही अच्छा लगता है, जिनके शरीर की कोई भी यानी कि व्यायाम तो छोड़िए लेकिन कुछ भी हलचल नहीं है, जैसे कि अभी भी हम देखते हैं मार्केट में अगर हमें जाना है, बहुत नज़दीक भी अगर हमें जाना है, तो हम प्रेफर क्या करते हैं? 2 व्हीलर प्रेफर करते हैं। हम कभी भी पैदल अभी नहीं जाते, नहीं हम जाते हैं ना हमारे बच्चे जाते हैं। तो अभी ऐसे है कि ये आस्या सुख ये जो बेसिकली हेतु है, तो ये इसका मतलब ये नहीं हमेशा कौन बैठे रहेगा ऐसे हमें लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आस्या सुखम इसका मतलब है कि आसन में सुख होना, बिल्कुल ही शरीर की कोई भी हलचल नहीं होना। स्वप्न सुखम, स्वप्न सुख में भी दो
बातें हम कर सकते हैं कि जैसे एक स्वप्न भी लिखा है और शैया भी लिखा है। हमने निदान स्थान हमें देखना है, लेकिन स्वप्न भी है और शैया सुख भी है। तो स्वप्न सुख इसका मतलब है जिसमें नींद लग चुकी है, और शैया सुख इसका मतलब है कि वो सिर्फ लेटा हुआ है। मराठी में हम जिसे लोळणे म्हणतो ना, दिवसभर लोळत असतात, क्योंकि इतनी तो दिन भर तो नींद नहीं आ सकती, लेकिन बैठकर भी वो नहीं रह सकते, वो पूरे के पूरे फ्लैट हो जाते, सुपाइन पोजीशन या हमेशा सोए हुए रहते हैं। तो इसे हम कहते हैं स्वप्न सुख। तो स्वप्न सुख के दो पार्ट, एक स्वप्न सुख, एक शैया सुख। स्वप्न सुख यानी नींद लग जाना, और यानी कि बहुत देर तक वो सोए हैं, ऐसे उसका मतलब है। और शैया सुख इसका मतलब सिर्फ लेटे रहना। फिर दधीनी और ये पयांसी, ये जो है तो दधी की विकृतियाँ अनेक सारी, या पय की जो विकृतियाँ है, विकृति इसका मतलब यहाँ पर हमें समझ लेना चाहिए कि ये विकृति यानी कि विकृत स्वरूप से विकृति में नहीं बोल रही हूँ, इसके जो अलग अलग पदार्थ बनाए जाते हैं, तो इसे दधी के और पय के अलग अलग विकृतियाँ, इनका सेवन हमेशा होना, या ग्राम्य उदक और मांसरस का सेवन होना। नवान्न पान, तो अन्नपान नव, ये भी एक हेतु अभी हमेशा हमें मिलता है, क्योंकि पहले जैसे होता था, जिसे हम कहते थे मराठी में कि धान्यांची बेगमी केली जायची, यानी कि मुझे याद है कि अप्रैल में इसमें जैसे धूप बहुत होती है, तो वहाँ पर गेहूँ या बाकी के जो धान घर में आते थे, उसे पूरा सुखाकर फिर भरा जाता था एक साल के लिए। लेकिन अभी हम ऐसे नहीं करते, जितना हमें लगता है तो 5 किलो मार्केट में गए, गेहूँ लेकर आए, 1 किलो जितना कुछ जो भी चाहिए वो लेकर हम आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पूर्ण या जीर्ण ऐसे जो एक धान्य खाने का विधान है, ये अभी हम नहीं कर रहे। और नवान्न पान, नव जो अन्नपान है, तो ये सारा का सारा अभिसंधि होता है, इसीलिए ये नवान्न पान ये एक विशेष स्वरूप में यहाँ पर, विशेष हेतु के स्वरूप में यहाँ पर आया है। और गुड़ वैकृतम च, तो ये भी हेतु अभी हमें बहुत बार मिलता है, क्योंकि शुगर यानी कि शक्कर जो है ये वाइट पॉइजन है ऐसे कहा जाता है, और इसके लिए अभी जहाँ पर भी देखिए आप, वहाँ पर गुड़ की विकृति मिलती है। जैसे कि बीच में च्यवनप्राश भी गुड़ में बनाया हुआ आया था, गुड़ का चाय भी अभी आता है, लेकिन ये भी सारा अगर नव है तो नव गुड़ ये भी एक अभिसंधि स्वरूप में ही उपलब्ध होता है। तो इसका मतलब है कि जितने सारे ये कफकृत हेतु है, ये सारे के सारे प्रमेह के हेतु हो सकते हैं, जो कि कफ की विकृति करने वाले हैं। अगर हम निदान स्थान देखते हैं, हमने निदान स्थान ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन जब भी हम चिकित्सा स्थान की ओर आते हैं, उसके पहले जितने सारे अध्याय, 8 अध्याय जो निदान स्थान में बताए हैं, तो उनके बारे में थोड़ा जान लेना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर कफकृच्च सर्वम ऐसे अगर कहा है, लेकिन फिर भी निदान स्थान में अगर हम देखते हैं तो कफ, मेद और मूत्रकृत जितने सारे हेतु हैं, ये सारे के सारे प्रमेह के हेतु हैं, क्योंकि ये प्रमेह जो है ये मलिनीकरण करने वाला व्याधि है। तो इसके लिए दोष में कफ, दुष्च में मेद और मल में मूत्र, इस तरीके के ये तीनों की दृष्टि विशेष स्वरूप से हमें प्रमेह में मिलती है। तो इसीलिए अभी ये श्लोक यहीं पर हम रुकते हैं और निदान स्थान की ओर जाते हैं। तो आपके सामने अगर चरक है तो निदान स्थान अध्याय 4, चरक निदान स्थान अध्याय 4, प्रमेह निदान, ये खोलिए। इसमें और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें मिलने वाली है। जैसे हमेशा हर एक अध्याय में हमें कहीं ना कहीं चिकित्सा के या कुछ ना कुछ सिद्धांत के स्वरूप में कुछ सूत्र हमें मिलते हैं हर एक अध्याय में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये एक सिद्धांत का एक अलग सा अध्याय आया है और इसमें सारे के सारे आयुर्वेद में आए हुए सिद्धांत है, ऐसे कहीं पर भी नहीं है। लेकिन हर एक अध्याय में कहीं ना कहीं कुछ अलग अलग सिद्धांत हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप देखते हो श्लोक नंबर 4, चरक निदान स्थान अध्याय 4 और श्लोक नंबर 4, इह खलु निदान दोष दुष्य विशेषेभ्यो विकार विघात भाव अभाव प्रतिविशेषा भवन्ति, यदा हि एते त्रयो निदानादि विशेषा परस्परं न अनुबन्धन्ति अथवा कालप्रकर्षात् अतिबलीयांसो अथवा अनुबध्नन्ति न तदा
विकाराभिनिवृत्तिः चिरात्वा अपि अभिनिर्वर्तन्ते तनवो वा भवन्ति अयथोक्तसर्वलिङ्गा वा विपर्यये विपरीताः इति सर्वविकारविघातभाव अभाव प्रतिविशेषाभिनिवृत्तिः हेतुर्भवति उक्तः। तो यहाँ पर ये जो चौथा श्लोक है ये एक सिद्धांत के स्वरूप में आया हुआ श्लोक है। इसका मतलब मैं अभी बता रही हूँ, लेकिन ये एक सिद्धांत है जिसमें यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि विकार विघात भाव और अभाव ये प्रतिविशेष है किनके, तो निदान, दोष और दुष्य, इनके विशेष से ये विकार विघात भाव और अभाव है। इसका मतलब क्या है ये बहुत डिटेल में हमें देखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये विकार विघात भाव और अभाव ये हर एक व्याधि के लिए एप्लीकेबल है। तो लेकिन प्रमेह में इसका उल्लेख आया है, तो ये भी एक तरह का एक सिद्धांत है जो कि हमें निदान के लिए बहुत आवश्यक है, उसी के साथ साथ चिकित्सा के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो इसकी जो टीका है नीचे, ये टीका आप बाद में बहुत ध्यान से एक एक शब्द लेकर अच्छे से पढ़िए, लेकिन इसमें से जो महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि ये निदान का पार्ट है और हमें चिकित्सा स्थान भी अभी पढ़ना है, तो इसमें जितने सारे महत्वपूर्ण भाग है वो मैं अभी बता रही हूँ। तो यहाँ पर विकार विघात भाव और विकार विघात अभाव ऐसे दो शब्द हैं। तो अब आप नीचे टीका में देखिए, विकाराणां विघातस्य उत्पत्ति प्रतिबंधस्य भावो विघात भावः। तो इसका मतलब है विकाराणां जो व्याधि उत्पन्न होने वाले हैं, विघातस्य उत्पत्ति प्रतिबंधस्य, तो व्याधि जो है, विकार जो है, ये जो उत्पन्न होने वाले हैं उनको प्रतिबंध करने वाले जो भाव है उसे हम कह रहे हैं विकार विघात भाव। इसका मतलब है जो व्याधि उत्पन्न होने वाला है उसके लिए जो प्रतिबंध कर रहा है, उसका जो विरोध कर रहा है, जिसकी वजह से शायद व्याधि उत्पन्न नहीं हो सकता, इसे हम कहते हैं, उन भावों को हम कह रहे हैं विकार विघात भाव। लेकिन ये विकार विघात भाव किसके परिप्रेक्ष्य में है, तो निदान, दोष और दुष्य विशेषः। तो इनके विशेष में ये विकार विघात भाव और विकार विघात अभाव हमें देखने हैं। इसका मतलब कि जो प्रतिबंध करने वाले हैं, तो हो सकता है कि निदान जो है ये निदान कफकारक है, लेकिन दुष्य जो है वो हो सकता है, यानी कि कफ दोष है लेकिन दुष्य में अगर रक्त है सपोज, तो हो सकता है कि जो व्याधि उत्पन्न होगा उसका जो एक बल होगा ये बल कम हो सकता है, क्योंकि दुष्य में रक्त है और दोष में कफ है, जो परस्पर विरोधी गुण वाले दोष और दुष्य संग्रह है। उसी के साथ साथ जैसे कि अगर हम कहते हैं कि पित्त है और रक्त की दुष्टि है, तो इसका मतलब है कि व्याधि का बल बहुत ही उत्तम होगा, क्योंकि दोष और दुष्य ये एक दोनों को अनुबंध करने वाले हैं। इसी को हम कह रहे हैं कि विकार विघात भाव, विकार विघात अभाव। तो अभी विकार विघात भाव इसका अर्थ हमने देखा। उसके बाद वाली लाइन आप पढ़िए, विकाराणां विघातस्य अभावो विकार जननम इति विकार विघात भावा भावो तयो प्रतिविशेषा विकार विघात भाव अभाव प्रतिविशेषः। तो जैसे मैंने अभी कहा कि जो विकार उत्पन्न होने वाला है ये निदान, दोष और दुष्य, इनके विशेषेभ्यो, इनका विशेष हमारे सामने रखकर अगर ये सारे के सारे व्याधि उत्पन्न करने वाले हो, या व्याधि उत्पन्न जब हो रहा है तो उसे विरोध नहीं करने वाले हो, तो ऑफकोर्स क्या होगा, व्याधि निर्मिति हो जाएगी। तो इसीलिए इसे कहते हैं विकार विघात भाव और विकार विघात अभाव। तो ये शब्द सिर्फ प्रमेह में आया हुआ है, निदान में, और ये एक चिकित्सा सिद्धांत है या निदान का सिद्धांत है स्पेशली। तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है, और ये विघात विकार भाव, विघात विकार अभाव, ये दोनों शब्दों का अर्थ बहुत सही से हमें समझना है। तो ये जो नीचे टीका है बहुत बड़ी है, लेकिन बहुत ही अच्छी, और यानी कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई ये पूरी नीचे टीका है। तो आप एक बार ये ज़रूर पढ़िए।
तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा हम इसका एक एक्सप्लेनेशन ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे इसमें भी ये विघात भाव जो है, यानी कि जो विकार उत्पन्न होने में जो बाधा डाल रहे हैं या प्रतिबंध कर रहे हैं, तो ये कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसका नीचे टीका में आप देखिए बाद में कि ये कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं कि जिनकी वजह से शायद ये विकार विघात भाव उत्पन्न होते हैं या विकार विघात अभाव भाव उत्पन्न होते हैं। तो पहला उसमें हेतु है या फैक्टर है जैसे कि परस्परम न अनुबध्नन्ति। इसका मतलब है कि दोष, दुष्य और निदान, ये जो तीन विशेष है, पहले ही उन्होंने कहा है कि निदान, दोष और दुष्य विशेषेभ्यो, तो ये जो तीन है ये आइदर पहला फैक्टर ऐसे हो सकता है कि एक दूसरे को न अनुबध्नन्ति, इसका मतलब कि वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है एक दूसरे को या उनमें अनुकूलत्व नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा कि कफ प्रकोप करने वाले हेतु है, लेकिन दुष्य जो है वो रक्त है, तो इसका मतलब है कि रक्त और हेतु यानी कि दुष्य और हेतु निदान ये परस्पर अनुकूल नहीं है, ये परस्पर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, जिसकी वजह से अर्थात जो विकार उत्पन्न होने वाला है उससे प्रतिघात उत्पन्न होगा। दूसरा फैक्टर बताया है कि परस्परम प्रतिकूला भवन्ति। तो प्रतिकूला भवन्ति इसका मतलब है कि एग्जैक्टली वो अपोजिट ही है। ये भी जो उदाहरण मैंने कफ और रक्त का दिया, ये यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं, लेकिन इनमें शेड थोड़ी सी अलग है कि दोष और दुष्य आइदर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। इसका मतलब हो सकता है कि परतंत्र हेतुओं की वजह से किसी दोष की दृष्टि है और जिसकी वजह से कोई और ही दुष्य का दूषित होना वहाँ पर संभव है, और यहाँ पर जो है तो एक दूसरे से एग्जैक्ट अपोजिट है, प्रतिकूला भवन्ति। एक दूसरे के गुण जो है वो अगर भिन्न होते हैं, एक दूसरे से प्रतिकूल हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से विकार विघात भाव उत्पन्न हो सकता है। तो ये दो फैक्टर्स जो है इनकी वजह से ये विकार विघात भाव है। तीसरा एक फैक्टर हम कह सकते हैं कि काल प्रकर्षात। बहुत बार ऐसे होता है कि पेशेंट हमें कहता है कि ये जो मैं निदान कर रहा हूँ आपके अकॉर्डिंग, तो ये मैं कई सालों से कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अभी व्याधि क्यों हुआ। बहुत बार हमारे ओपीडीज में पेशेंट आते हैं, तब ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि अभी ये क्यों हुआ, मैं इतने सालों से तीखा खा रहा हूँ लेकिन अर्श की उत्पत्ति मुझे अभी क्यों हुई। ऐसे पूछने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, ये सबको ही पता है। तो इसका उत्तर हम दे सकते हैं कि काल प्रकर्षात, क्योंकि अगर इतने सालों से आप ले रहे हो लेकिन काल जो था, ये काल का प्रकर्ष शायद हो सकता है कि अभी वार्धक्य हो या अभी आपका धातु बल कम हो, काल का सपोर्ट हो, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से भले ही आपने निदान बहुत सालों से आपका निदान सेवन हो रहा है लेकिन फिर भी व्याधि की उत्पत्ति अभी हुई, इसे हम कहते हैं काल प्रकर्षात। तो काल प्रकर्ष ये भी एक तीसरा फैक्टर हो जाता है जो कि विकार विघात भाव और अभाव के लिए आवश्यक है। चौथा फैक्टर है अबलियांशो। तो अबलियांशो इसका मतलब है कि दोष बल अगर कम होता है या हेतु बल भी कम होता है। जैसे आपको पता है निदान पंचक मैंने लिया था, तब हमने हेतुओं के बहुत सारे प्रकार देखे थे, तो उसमें मैंने एक व्यभिचारी हेतु ऐसे उसका वर्णन किया था मैंने, यानी कि ऑलरेडी वो वर्णन है लेकिन हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। तो ये जो एक व्यभिचारी हेतु होता है, तो व्यभिचारी हेतु का मतलब है कि हेतु तो वो है नो डाउट, कहीं ना कहीं दोषों की दृष्टि तो वो करेगा, लेकिन उसकी वजह से नॉट नेसेसरी कि हमेशा हमें व्याधि की उत्पत्ति दिखाई दे, क्योंकि वो जो हेतु है ये बहुत ही दुर्बल हेतु है, हो सकता है जिसकी वजह से बहुत ही यानी कि दोषों की जो दृष्टि है ये बहुत ही कम स्वरूप में दिखाई देती है और जिसकी वजह से हमें डायरेक्टली विकार उत्पन्न हुआ है ऐसी परिस्थिति नहीं दिखाई देती। तो इस तरीके से ये चार जो फैक्टर्स है कि परस्परम न अनुबध्नन्ति, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। कौन कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है? निदान, दोष और दुष्य। ये तीन फैक्टर्स हमेशा याद रखने हैं क्योंकि इसके ही परिप्रेक्ष्य में ये सारा श्लोक आया हुआ है। तो निदान, दोष और दुष्य ये परस्परम न अनुबध्नन्ति, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है आइदर। दूसरा फैक्टर हो सकता है परस्परम प्रतिकूला भवन्ति, एक दूसरे के अपोजिट गुण वाले हो सकते हैं। तीसरा फैक्टर है काल प्रकर्षात, यानी कि काल के प्रकर्ष जब होगा काल का,
तब व्याधि की उत्पत्ति होगी। और चौथा फैक्टर है अबलियांसो, यानी कि हेतु बल भी कम है और दोष बल भी कम है। जैसे कि व्यभिचारी हेतु अगर है तो जिसकी वजह से व्याधि उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो हेतु की जब हमने व्याख्या देखी थी तब सेति कर्तव्यता को हेतुर्निदानम ऐसे ही हमने देखा था। और सेति कर्तव्यता का इसका मतलब क्या है कि जिसकी वजह से व्याधि की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये व्यभिचारी हेतु हो सकता है जिसकी वजह से दोष, दुष्य और इवन हेतु इसका बल भी बहुत ही कम हो सकता है। तो इस तरीके से ये विकार विघात भाव अभाव, ये जो फैक्टर था, ये जो महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है जो कि हर एक व्याधि के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन जिसका वर्णन यहाँ पर प्रमेह में स्पेशली लिखा हुआ है। तो सर्व विकार विघात भाव अभाव प्रतिविशेष अभिनिवृत्ति ही हेतुर्भवति उक्तः। तो ये सर्व विकार के लिए ये एप्लीकेबल है, सिर्फ प्रमेह के लिए है ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्रमेह ये व्याधि जब हम देखते हैं तो उसकी व्याप्ति कितनी बड़ी है और ये यानी कि कितना बड़ा व्याधि है ये हमें समझ में आएगा। तो हो सकता है कि उसकी वजह से यहाँ पर इसका वर्णन आया है। तो सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इसके नीचे जो एक बड़ी सी टीका है तो कैसे भी करके वो टीका आप पढ़िए, उसका मतलब आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगा अगर 2-3 बार आप पढ़ते हो। लेकिन ये टीका ज़रूर पढ़िए और बहुत अच्छी टीका है और बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है। फिर है निदान का यहाँ पर श्लोक आया हुआ है, 5 नंबर का श्लोक। तो तत्रे में त्रयो, क्योंकि हमने अभी चिकित्सा स्थान का निदान भी देखा है, आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधिनी, तो उसका ही थोड़ा इलेबोरेशन यहाँ पर है क्योंकि ये निदान स्थान है। तो ये सिर्फ हम श्लोक पढ़ते हैं, उसके शब्द तो आपको पता है सारे। तत्रे में त्रयो निदानादि विशेषः श्लेष्म निमित्तानां प्रमेहाणां अश्वभिर्निवृत्तिकरा भवन्ति। तद्यथा हायनक यवक चीन कोद्दालक नैषधेत्कट मुकुंदक महाव्रीहि प्रमोदक सुगंधकानाम नवानाम। यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी कि तांदूल यानी कि चावल जो है तो उसमें भी जो सुगंधी तांदूल जो आते हैं, चावल जो आते हैं, तो ये सारे दोषकर हो सकते हैं ऐसे बताया गया है। तो यहाँ पर ये सुगंध का नाम, प्रमोदक, ये जो सारा वर्णन है तो हो सकता है कि उसके ही रेफरेंस में यहाँ पर आया हुआ है, क्योंकि ये यानी कि जो सुगंध उत्पन्न करने वाला जो तंडुल है वो अभिसंधि हो सकता है, ऐसे वर्णन आया हुआ है। तो यहाँ पर नवानाम अतिवेलम अति प्रमाणेन च उपयोगः, और उसका भी अति प्रमाण में उपयोग अगर किया जाता है तो ये हेतु क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि हमारे सामने इवन डायबिटीज़ के जब पेशेंट आते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने पहले चावल बंद किया है। तो चावल बंद करना ये आवश्यक है या कौन सा चावल आप खा सकते हो ये आवश्यक है, ये देखने की बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये सारे जो हेतु है इसका भी एक अच्छे से अध्ययन करना बहुत आवश्यक हो जाता है। तथा सर्पिष्मतां नवहरेणु माश सुप्यानां ग्राम्य अनुप औदकानां च मांसानां शाक तिल पलल पिष्टान्न पायस कृशरा विलेपी इक्षुविकाराणां क्षीर नवमद्य मंदक दधि द्रव मधुर तरुणप्रायाणां च उपयोगः मृजा व्यायाम वर्जनम। तो यहाँ तक तो सारे आहार्य द्रव्यों के बारे में बताया है। मृजा व्यायाम वर्जनम ये विहार के बारे में बता रहे हैं। तो व्यायाम वर्जन ये तो सबको ही पता है, और मृजा का मतलब होता है शौच या उद्वर्तन, ऐसे 2 अर्थ मृजा के होते हैं। तो जिसमें उद्वर्तन हम नहीं कि अभी तो उद्वर्तन करने वाले कितने लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं, क्योंकि अभी तो पूरा सोप लगाना यही एक आसान तरीका हो गया है। तो मृजा का मतलब है उद्वर्तन करना और मृजा का मतलब है शौच विधि करना, तो स्वच्छता यानी उसका मतलब। तो बहुत बार ऐसे हो जाता है कि अभी भी जैसे आपको पता है कि हम घर में आते हैं तो स्लीपर्स डालेंगे, बाहर जाएंगे तो स्लीपर्स डालेंगे, क्योंकि अभी मिट्टी ये तो अवेलेबल है ही नहीं, आंगन तो किसी के घर में है ही नहीं। तो जो मृजा यानी कि एक उद्वर्तन अपने आप पैर को होता था वो भी अभी नहीं होता है।
तो इसका मतलब है कि ये सारी जो चीज़ें हैं, हमारी जो लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, जिसकी वजह से अभी इतने सारे व्याधियों की उत्पत्ति हो रही है। तो यहाँ पर मृजा ये दोनों अर्थ से है, यानी कि सर्वांग उद्वर्तन भी हम कह सकते हैं। तो उद्वर्तन भी बहुत कम बार अभी मिलता है देखने के लिए। जैसे कि एक पेशेंट को मैंने उद्वर्तन के लिए बोला था, तो एक दिन उन्होंने किया, फिर उन्होंने कहा कि मैं उद्वर्तन नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, ये कारण सुनकर मैं बेचैन हो गई। तो उन्होंने कहा कि वो क्या होता है ना कि पूरे बाथरूम के वॉल्स पे वो थोड़ा ऐसे उसकी छींटें उड़ जाती है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। यानी कि बाथरूम इम्पॉर्टेंट है लेकिन अपना शरीर इम्पॉर्टेंट नहीं है, यही उसका मतलब हुआ ना। तो इस तरीके के लोग अभी है, और जिसकी वजह से ये मृजा का अभाव या वो वर्जन, ऐसी अवस्थाएं हमें मिल सकती है। स्वप्न, शयन, ये जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला है, आसन, प्रसंग। तो प्रसंग का मतलब है यहाँ पर सतत उसका सातत्य होना, अतिसेवन होना। हमेशा ही स्वप्न है या हमेशा ही शैया है, हमेशा ही आसन है, इस तरीके के वारंवार उसका यानी कि फ्रिक्वेंटली वो होता रहना, इसे यहाँ पर कहा गया है प्रसंग। यश्च कश्चित विधि अन्योपि श्लेष्म मेद मूत्र संजननः स सर्वो निदान विशेषः। तो यहाँ पर कश्चित, इसके और भी हेतु हो सकते हैं जिसकी वजह से श्लेष्म, मेद और मूत्र संजनन उत्पन्न हो, या इनका विकार, इनमें विकृति उत्पन्न हो जाती है, इनमें दुष्टि उत्पन्न हो जाती है। ऐसे सारे के सारे निदान जो है ये प्रमेह के निदान है। तो यहाँ पर श्लेष्म के तो बहुत सारे बताए हैं, मेद के भी बहुत सारे बताए हैं। जैसे आपको पता है विमान स्थान अध्याय 5, वहाँ पर मूत्रवह स्रोतस और मेदोवह स्रोतस के भी बहुत सारे हेतु दिए हुए हैं। जैसे वारुण्यास चाति सेवनात्, अव्यायामात, दिवा स्वप्नात्, है ना, मेद्यानम चाति भक्षणात्। तो इस तरीके से जो हेतु है जिनकी वजह से मूत्र, मेद और श्लेष्मा, ये तीनों के तीनों दुष्ट हो जाते हैं, और ये सारे प्रमेह के स्पेशली हेतु है। तो यहाँ पर हमें ये तो एक बात पता चल रही है कि ये सारे जो हेतु है ये संतर्पणोत्थ हेतु है। सारे के सारे हेतु अगर आप देखते हो तो ये अभिष्छंद उत्पन्न करने वाले या क्लेद उत्पन्न करने वाले हेतु है, जो कि संतर्पण करने वाले हेतु है, जहाँ पर स्निग्ध, मधुर, गुरु, पिच्छिल, इन गुणों का आधिक्य है। इसका मतलब ही ये है कि पार्थिव और आप्य, ये महाभूत संगठन होने वाले सारे हेतु अगर हो जाते हैं तो वहाँ पर प्रमेह होने के बहुत सारे चांसेस है। ये एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि जैसे हमने गुल्म में देखा था, तब भी मैंने प्रमेह का उल्लेख किया था कि गुल्म में भी जैसे पहले ही कहा है कि वात के बिना गुल्म नहीं उत्पन्न हो सकता, फिर पित्तज गुल्म की संप्राप्ति बताई, लेकिन उसमें भी उसी शरीर में ऐसे ऐसे हो जाता है, ऐसे सेंटेंस आया था। फिर कफज के बारे में भी उसी तरीके से उल्लेख आया था। उसी तरीके से हम जैसे जैसे ये प्रमेह आगे देखते जाएंगे, आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर पहला जो दोष है वो है कफ। कफ के बाद पित्त की दृष्टि होती है, लेकिन उसी शरीर में, जबकि सारे धातु जो कफज प्रमेह में जो सारे अभी दुष्य हम देखने वाले हैं, तो वो जब मूत्र से बाहर जाते हैं उसके बाद अगर पित्त की प्रकोप होता है, उसकी वजह से पित्तज प्रमेह है, और उसके बाद वातज प्रमेह की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसे हमें, इसका मतलब है कि ये प्रमेह की अवस्थाएं है, ना कि प्रकार। ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कफज प्रमेह, पित्तज प्रमेह या वातज प्रमेह इस तरीके के ये प्रकार नहीं है, ये सारी अवस्थाएं है। ठीक है, तो ये संतर्पण से होने वाला प्रमेह है, ये बात जैसे हमें याद रखनी है। उसी तरीके से ये बात भी हमें याद रखनी है निदान में कि यानी संतर्पणोत्थ हेतु है, जिसकी वजह से पहले जो दोष दुष्ट होगा वो कफ दुष्ट होगा, कफज प्रमेह की उत्पत्ति होगी, उसके बाद पित्तज प्रमेह की अवस्था उत्पन्न हो जाएगी, और उसके बाद वातज प्रमेह की अवस्था उत्पन्न हो सकती है, जो कि असाध्य बताई है। तो अभी जो हम पेशेंट्स देखते हैं तो ये वातज प्रमेह तक आते ही नहीं है एक्चुअली। तो ये थोड़ा सा फर्क है। तो ये सारी बातें याद रखनी है निदान के स्वरूप में। इसके बाद जैसे कि हमें पता है कि ये सारे अगर संतर्पणोत्थ हेतु है, उसी तरीके से यानी कि स्थौल्य और ये जो बाकी के जो व्याधि है जो
एसोसिएटेड है प्रमेह के साथ साथ। तो ये सारे स्पेशली स्थौल्य ये आम प्रदोषज व्याधि है, ऐसे सुश्रुत ने भी कहा है। और सुश्रुत ने ये आम प्रदोषज व्याधि रसनिमित्तम एव ऐसे कहा है। तो रसनिमित्तम एव स्थौल्यम कार्श्यम च, ये दोनों व्याधि रसनिमित्त है। उसमें भी तत्र श्लेष्मल आहार सेविनो अध्यशनशीलस्य अव्यायामिनो दिवास्वप्नरतस्य च आम एव अन्नरसो मधुरतरश्च शरीरम अनुक्रामन्ति स्नेहा मेदो जनयति तद अतिस्थौल्यम आपादयति। तो इसका मतलब ये जो अतिस्थौल्य है, ये चरक ने भी यही कहा है। संतर्पणीय जो अध्याय है इसमें भी ये आया हुआ है कि संतर्पण की वजह से, यानी कि पार्थिव और आप्य ये महाभूत संगठन जहाँ जहाँ पर हमें दिखाई देगा, तो ये सारे के सारे निदान ये प्रमेह के निदान है। तो इसी तरीके से और एक संप्राप्ति हम चरक में ही देख सकते हैं, जो कि मैंने जब निदान पढ़ाया था तब भी पढ़ाया था। चरक सूत्रस्थान अध्याय 17। तो आपके सामने अगर चरक है तो एक बार खोलिए, चरक सूत्रस्थान अध्याय 17। कियंत शिरसीयम अध्यायम। तो उसमें भी श्लोक नंबर है 78, 79 और 80। तो यहाँ पर ये जो 3 श्लोक आए हैं उसका पहले हम पढ़ते हैं। गुरु स्निग्धाम्ल लवण अन्यातिमात्रं समश्नतां नवमन्नं च पानं च निद्रामास्या सुखानि च त्यक्तव्यायामचिन्तानां संशोधनमकुर्वतां श्लेष्मापित्तं च मेदश्च मांसं चाति प्रवर्धते तैरावृतगतिर्वायुः ओजः आदाय गच्छति यदा बस्तिं तदा कृच्छ्रो मधुमेह प्रवर्तते। तो यहाँ पर ये मधुमेह के बारे में और एक संप्राप्ति आई है कियंत शिरसीय अध्याय में। तो जैसे हमने निदान स्थान में देख रहे हैं, हम चिकित्सा स्थान में देख रहे हैं, उसी तरीके से ये भी एक जो रेफरेंस है मधुमेह के संदर्भ में आया हुआ, तो ये भी हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर वातज प्रमेह जो कहा है, जो कृच्छ्र है या एक्चुअली वो असाध्य ही है, तो ये कैसे कहा है, तैहि आवृत गतिर्वायु। तो वायु की गति को आवरण उत्पन्न होने की वजह से यहाँ पर मधुमेह की उत्पत्ति बताई गई है। तो इसका मतलब अगर ये आवरणात्मक संप्राप्ति है तो इसका मतलब वात की जो दुष्टि है, वात का जो प्रकोप है, ये प्रकोप कैसे है, परतंत्र स्वरूप में है, न कि स्वतंत्र स्वरूप में। तो हम जो अभी प्रमेह देख रहे हैं, हमारे जो निदान स्थान में या चिकित्सा स्थान में जो हम देख रहे हैं, उसके साथ अगर ये हम कंपेयर करते हैं तो ये सारे हेतु कैसे हैं, ये परतंत्र हेतु है और वहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो स्वतंत्र हेतु है। तो ये थोड़ा सा फर्क है जो कि समझ लेना चाहिए। लेकिन मधुमेह जब हम कहते हैं तो सिर्फ निदान और चिकित्सा नहीं देखनी चाहिए, ये 17वां अध्याय ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर ये मधुमेह का इसकी संप्राप्ति जो है उसके बारे में उल्लेख आ चुका है। तो ये भी हमें देखने की बहुत सारी आवश्यकता है। तो हो सकता है कि हमारे सामने पेशेंट जो है वो आवरणात्मक संप्राप्ति भी लेकर आया है, ऐसी भी अवस्था कदाचित उत्पन्न हो सकती है। तो इसके बाद ये जो है हमारा मधुमेह का निदान, तो यहाँ से फिर बाद में हम निदान स्थान की तरफ फिर से जा रहे हैं। तो ये एक सिर्फ रेफरेंस के लिए मैंने बताया था, तो आप ये नोट डाउन करके रखिए कहीं ना कहीं कि प्रमेह जब हम पढ़ते हैं उसमें हमें ये सारा निदान का भी पढ़ना है, चिकित्सा का भी पढ़ना है, और ये 17वें अध्याय का जो मैंने रेफरेंस अभी दिया 78 to 80, ये जो 3 श्लोक है इसके बारे में भी हमें पढ़ने की आवश्यकता है। तो हमें समझ में आता है कि परतंत्र हेतु है, स्वतंत्र हेतु है, संप्राप्ति कैसे हो रही है। तो इसके बाद हम पहले आज ये सिर्फ संप्राप्ति पढ़ते हैं चिकित्सा स्थान की, और फिर बाद में ये कैसे प्रोसीड होती है इसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन आज मैं थोड़ा सा आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि थोड़ा सा एक बहुत ही अर्जेंट काम थोड़ा सा होने की वजह से आज एक
15-20 मिनट में पहले ही लेक्चर ख़त्म कर रही हूँ, तो पहले हम ये श्लोक पढ़ते हैं और उसके बाद आज के लिए हम रुकेंगे। मेदश्च मांसं च शरीरजं च क्लेदं कफो बस्तिगतं प्रदुष्य करोति मेहान् समुदीर्णमुष्णै स्थानेव पित्तं परिदुष्य चापि क्षीणेषु दोषेषु अवकृष्य बस्तौ धातून् प्रमेहान् अनिलः करोति दोषो हि बस्तिं समुपेत्य मूत्रं संदुष्य मेहान् जनयेत् यथा स्वम्। तो ये जो संप्राप्ति हो रही है, तो ये संप्राप्ति कैसे कैसे हो रही है, इसमें दोष कौन से है, दुष्य कौन से है, और ये संप्राप्ति प्रोसीड कैसे हो जाती है, इसके बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है। तो अभी इसके साथ साथ निदान स्थान अध्याय 4 जो है वो भी आप ज़रा आपके सामने लाइए। तो इसीलिए हमेशा आप चरक अपने सामने लेकर बैठिए, क्योंकि बहुत सारे रेफरेंसेस ऐसे, यानी कि कुछ रेफरेंसेस चिकित्सा में मिलते हैं, कुछ रेफरेंसेस अलग अलग अध्यायों में भी हमें उपलब्ध हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर पूरा, यानी कि जो उसकी हिंदी जो ट्रांसलेशंस आती है तो वो अलग अलग आ जाती है, हमें ये सारे रेफरेंस एक साथ नहीं मिल सकते। इसीलिए एक सबसे निवेदन है मेरा कि ये जो सटीक चरक है, पूरा जो ग्रंथ है वो आपके सामने होना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर ये जो हमने 5वां श्लोक देखा था निदान स्थान का, संप्राप्ति कहने से पहले थोड़ी सी फिर से मैं निदान में आ रही हूँ। तो ये जो 5वां श्लोक था, उसके बाद हम 6th ये जो श्लोक है वो पढ़ रहे हैं, 6th और 7th। तो बहुद्रवः श्लेष्मा दोष विशेषः। तो दोष विशेष क्या बोल रहे हैं, बहु और द्रव श्लेष्मा। तो इसका मतलब दोष कैसा है, तो बहु भी है और द्रवता भी है उसमें। तो बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेष इति बहुद्रव एव कफो मेहजनको न अल्पद्रव इति। इसका मतलब है कि प्रमेह जब भी होता है तो उसमें कफ प्राधान्य होना आवश्यक है, और उसमें भी वो कैसे होना चाहिए, उसमें बहुता भी होनी चाहिए, यानी क्वांटिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए, और बहुद्रवता भी होनी चाहिए। इसका मतलब क्वालिटी वाइज भी दिया हुआ है और क्वांटिटी वाइज भी दिया हुआ है। तो ये जो दोष है ये क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों कैसी है, बहु भी है और द्रवता भी उसमें है। बहु अबद्धम मेदो मांसम शरीरज क्लेदः शुक्रम शोणितम वसा मज्जालसिका रसजश्च ओजः संख्यात इति दुष्य विशेषः। तो दुष्य विशेष कौन कौन से हैं, मेद मांस, शरीरज क्लेद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्लेद, शुक्र शोणित, वसा मज्जालसिका, रस और ओज, ये सारे दुष्य विशेष है। अब ये दुष्य विशेष भी कैसे है, इसका भी वर्णन है, वो भी कैसे है, तो बहु भी है और अबद्ध भी है। दोष विशेष कैसा था, बहुता थी उसमें और द्रवता थी। अगर आपने ये सारे के सारे दुष्य देखे तो ये सारे दुष्यों में आप देख सकते हो कि जिसमें कहीं ना कहीं आप ये धातु महाभूत है ही। तो इसका मतलब है कि ये सारे के सारे द्रवता के स्वरूप में कहीं ना कहीं है ही। फिर भी यहाँ पर बहु और अबद्ध ऐसे क्यों कहा है, तो टीका आप अगर पढ़ते हो तो उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा बद्धम इति असंवतम। तो अबद्धम इसका मतलब है असंवत रहना। अत्र तु बहुत्वम अघनत्वम च यथा योग्यतया बोधव्यम तेन मेदसी मांसे वसामज्ञोश्च द्वयमपि। द्वयमपि इसका मतलब क्या है, तो बहुता भी है और अबद्धता भी है। कौन कौन से दुष्य में, मेद, मांस, वसा और मज्जा, इसमें दोनों के दोनों है, बहुता भी है अबद्धता भी है। शेषेषु बहुत्वम, और बाकी के जो सारे धातुएं बचे हुए हैं या दुष्य बचे हैं वो कैसे हैं, स्पेशली क्वांटिटी में ज़्यादा हो चुके हैं। तो ये द्रवता यानी कि अबद्धता और बहुता, ये दोनों गुण किसमें स्पेशली पाए जाते हैं, तो मेद, मांस, वसा और मज्जा, क्योंकि इसमें पार्थिव घटक भी है। आप्य है नो डाउट, लेकिन पार्थिव घटक के साथ ही ये सारे दुष्य हैं। बाकी के जो है यानी कि रस, लसिका या शुक्र, शोणित, ये द्रव प्रधान ही धातु है, इसीलिए उसमें कहा है कि ये क्वांटिटी वाइज ज़्यादा हो जाते हैं, बहु हो जाते हैं। ठीक है, तो बहु और अबद्ध इस तरीके से ये सारे दुष्य विशेष है, और दोष विशेष है वो है बहु और द्रव श्लेष्मा। तो दोष कौन सा है, श्लेष्मा है, और दुष्य कितने सारे हैं, इनके बारे में यहाँ
बहुत अच्छे से इसका वर्णन है और कौन से गुणों की वजह से इनका प्रकोप हो चुका है ये भी बहुत अच्छे से यहाँ पर बताया है। तो इसमें जो संप्राप्ति है, ये संप्राप्ति थोड़ी एक्सप्लेन करने वाली यानी कि वो थोड़ा सा एक लंबा हो सकता है, इसीलिए आज मैं यहीं पर रुकती हूँ। एक 15 मिनट पहले ही आज लेक्चर या वाचन हमारा समाप्त करती हूँ और कल हम फिर से मिलेंगे 7:30 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।